हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन एंड साइको किलर की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जैसे जंकुक को इरिटेट करना बंद ही नहीं किया था। जंकुक जब घर में आता है, वो आने के बाद ही फिर से तंग की बकवास सुनने लगता है। जंकुक को गुस्सा आ रहा था, पर जंकुक इस टाइम पर तंग को हर्ट नहीं कर सकता है। अगर वो किया तो फिर तंग की लाइफ इससे खतरे में पड़ सकता है, जिस वजह से जंकुक खुद को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा था। तो जंकुक को तुरंत कहता है, तुम आज लेट क्यों आए हो? तुम किसके साथ थे? जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं वर्क में बिजी था, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम तुरंत कहते, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ? क्या मैं तुम्हें सच में डिस्टर्ब करता हूँ? जंकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, जिससे तंग समझ जाता है कि शायद सच में वो जंकुक को डिस्टर्ब करता है। जंकुक इसके बाद जब फिर भी तंग को थोड़ा सा नोटिस भी नहीं करता है, तब तंग चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है और जंकुक जो फिर से अपने लैपटॉप को लेकर बैठकर अपनी कुछ फिर से फाइल्स को चेक करने लगता है। तो जंकुक को फिर से और एक बार लास्ट टाइम देखता है, जो वर्क में बिजी हो गया था। तो उनको जंकुक और आसपास नहीं देखता है और पीसफुली वो अपने वर्क को फिनिश करता है। वो देखता है कि रात के अब 11 बज रहा था। वो तंग को ढूंढने के लिए नीचे आ जाता है। वो देखता है कि तंग नीचे नहीं था। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर सर्वेंट से पूछता है कि तंग कहाँ पर है। सर्वेंट तुरंत कहता है, सर, यंग मास्टर तो आपके साथ ही था। इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है और जंकुक सारे सर्वेंट को एक साथ बुलाता है और कहता है कि वो लोग जल्दी से तंग को ढूंढे कि वो कहाँ पर है। किसने भी देखा है तो फिर जल्दी से जंकुक को इस बारे में इन्फॉर्म करें। सर्वेंट जल्दी से तंग को ढूंढने लगता है। आधे घंटे हो गया था, पर किसी को भी तंग नहीं मिलता है। इससे जंकुक भी अब डरने लगता है कि तंग कहाँ पर चला गया है। मेन गेट तो बंद है, तो फिर तंग तो मेंशन के बाहर भी नहीं जा सकता है। तंग तो फिर अंदर ही कहाँ पर था? कहीं वो बेसमेंट में तो नहीं चला गया है। इस वजह से जंकुक तंग को ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ भी चला जाता है, पर देखता है कि बेसमेंट की डोर भी लॉक था। इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो फिर जब अपने रूम की तरफ वापस जा रहा था, वो अपने रूम के साइड वाले रूम में ही लाइट्स को ऑन होते हुए देखता है। इसे देखकर जंकुक रूम के अंदर एंट्री करता है और रूम के अंदर जाने के बाद आसपास तंग को ढूंढता है, पर उसे तंग नहीं मिलता है। फिर जंकुक जब अपने रूम में जंकुक तंग को फिर से ढूंढने के लिए जाता है, वो फिर से आसपास तंग को ढूंढने लगता है, पर जंकुक को तभी क्लोजेट के अंदर से कुछ साउंड सुनाई देता है। जंकुक जाकर क्लोजेट को ओपन करता है और वो देखकर गुस्से में आ जाता है। वो देखता है कि तंग क्लोजेट के क्लोथ के अंदर छुपा हुआ था और छुप कर वो अपने आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा था। इसे देखकर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर कब आकर तुम छुप गए हो? ये सुनकर तंग अचानक से डर जाता है। जंकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा कूल था, जिससे तंग डरते हुए जंकुक की तरफ अपने दो आइज के साथ देखने लगता है। जंकुक फिर से गुस्से से पूछता है, तुम ये कब से कर रहे हो? तंग जंकुक को इस पर करके कहता है, तुम जब वर्क में इतना ज़्यादा बिजी थे तब तुम मुझे नोटिस नहीं किए, तभी मैं क्लोजेट के अंदर आ गया था, तुम मुझे नहीं देखे थे। इससे जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तंग को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। तब तंग जंकुक को कहता है, तुम मेरे ऊपर नाराज़ क्यों हो? अब यहाँ से हट जाओ, मुझे मेरी आइसक्रीम एंजॉय करने दो। पर तंग के हैंड से आइसक्रीम को ले लेता है और उसे वो तुरंत ही साइड में रख देता है और तंग के ऊपर आते हुए पूछता है, तुम्हारे ये सारे बिहेवियर क्यों डे बाय डे मुझे क्रेजी कर रहा है? तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हो जो तुम्हें गुस्सा दिला देता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो? तब तंग जंकुक की तरफ फिर से इनोसेंटली देखने लगता है। इसे देखकर जंकुक की गुस्सा शांत हो जाता है। फिर से जंकुक कहता है, दोबारा से अगर तुम इस तरह से सपने की ट्राई किए तो फिर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस बेबी को अपने हाथों से मार डालूंगा। और इसके साथ जंकुक तंग की टमी को रफ करने लगता है, पर तंग फील कर पा रहा था कि जंकुक सॉफ्टली रफ कर रहा था, जिससे
तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और वो उल्टा हंसते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम नहीं कर पाओगे। जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन गए हो। तोंग हंसते हुए कहता है, आफ्टर ऑल जीवन तोंग हूँ तो फिर ब्रेव तो बनना चाहिए। तोंग कहता है, अपनी मौत को बंद करो, मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब तोंग तुरंत कहता है, तो फिर डैडी को अब कौन कंट्रोल करने के लिए कह रहा है खुद को। इससे जंगकुक अचानक से हार्ट फील करने लगता है, पर जंगकुक खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करते हुए कहता है, मुझे इसकी कोई भी शौक नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम बेड पर पूरी तरह से ब्लड से भरे रहो। तो हम कहते तुम जेंटल बन सकते हो। जंगकुक बेड पर से उठ जाता है और कहता है, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो फिर ये मत सोचना कि ऐसा होगा। और कल एक पार्टी है जहाँ पर हम दोनों जाने वाले हैं, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा अपनी माउथ को कंट्रोल करना। तो हम कहते हैं, और अगर मैं नहीं किया तो। जंगकुक कहता है, अगर तुम नहीं किए तो फिर इस घर की हर एक जगह पर मैं तुम्हें पिन करके मेरी नेम पर स्कीमिंग कराने पर मजबूर करूँगा। आई होप कि तुम समझ सकते हो। तो उंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और जंगकुक को तुरंत शेमलेसली कहता है, तो फिर मैं ज़रूर पार्टी में मेरी माउथ को कंट्रोल ना करना ही चाहूँगा, क्योंकि मैं इसे इंजॉय करने वाला हूँ। तो उनकी स्माइल को देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हर वक्त स्वीट हार्ट सब कुछ इंजॉयफुल नहीं होता है। तो उन कहता है, बट मेरे लिए तुम हर एक चीज़ को इंजॉयफुल बना सकते हो। जंगकुक इरिटेट हो जाता है और कहते, तुम सच में क्रेजी हो। और जंगकुक इसके साथ तम को इग्नोर कर देता है और फ्रेश होकर फिर तोंग के पास लेट जाता है और तोंग को कहता है, तुम अपने हैंड को ठीक ठाक से क्लीन किया हो ना। तोंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और जंगकुक के पास तुरंत आकर जंगकुक के सिर पर अपनी सिर रखता है और तुरंत ही वो सो जाता है। इसे देखकर जंगकुक तोंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। वो पार्टी को लेकर डर रहा था कि अगर कुछ हो गया तो, पर जंगकुक तुरंत ही अपनी माइंड से सारे चीज़ को निकाल देता है और कहता है, तुम मेरा हो तो फिर ऑब्वियसली बात है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें जाने, कोई भी प्रॉब्लम्स तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और इसके साथ जंगकुक खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक तोंग को लेकर शाम के टाइम पर अपने ग्रैंडफादर की मेंशन की तरफ चला जाता है और जब जियोन मेंशन में पहुंचता है तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तोंग की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए तोंग को लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है। तब वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी था जो तोंग और जंगकुक की पिक्स को लेने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था और जंगकुक जो अपनी कोल फेस के साथ था। जंगकुक तोंग को लेकर जब अंदर आता है तब मिस्टर जियोन तोंग को जंगकुक के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को पूछता है कि ये बॉय यहाँ पर क्या कर रहा है। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ग्रैंडफादर आप कैसे भूल सकते हैं, आप ओनली वन ग्रैंड सन इन लॉ हैं, तो फिर आपको तो ज़रूर ही इसे जानना चाहिए, आप कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक आपकी मेमोरी अब स्लोली वर्क करना बंद कर रहा है। इससे मिस्टर जियोन गुस्से से कहता है, मैं इस बॉय को पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर तोंग तुरंत पूछता है, क्यों, मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं हूँ। मिस्टर जियोन अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल हमेशा मेरी बेड पर पड़ा रहता है, तुम उन लोगों की कॉर्नर में भी नहीं आते हो। इससे तोंग बहुत ही ज़्यादा डांटी फील करने लगता है और जंगकुक के आर्म्स को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे जंगकुक भी समझ पाता है कि तोंग इसे पसंद नहीं किया था। फिर मिस्टर जियोन को जंगकुक वार्निंग करते हुए कहता है, तोंग के पास से दूर रहना, जितना ज़्यादा हो सके मेरी बेबी के पास से दूर रहो। तब मिस्टर जियोन कहता है, भूल मत जाओ जंगकुक, तुम अब मेरी प्लेस पर हो। जंगकुक फिर कहता है, और ये भी मत भूलना कि ताकत सिर्फ मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर जो चाहूँगा वही होगा। शायद आपकी गार्ड्स आपकी बात को सुनता है, पर उन लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर बॉस मैं हूँ। इससे मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जंगकुक
तोंग की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, इससे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ अपनी खुद के ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगता है। और जंगकुक की ग्रैंडफादर जो कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। फिर जंगकुक तोंग को लेकर साइड में चला जाता है और तोंग को एक सीट पर बैठाते हुए पूछता है, वो ठीक है ना? तोंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। जबकि तोंग बोगी क्लोथ को पहन कर रखा था, इस वजह से तोंग की टमी को उतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा था और कोई कह भी नहीं सकता है कि सिर्फ और खुशी वीक है, उसके बाद ही उन लोगों की बेबी इस वर्ल्ड में आने वाला है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो। तोंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर क्या तुम्हें हंग्री हो? इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तुरंत ही एक वेटर को बुलाता है और जल्दी से तोंग के लिए कुछ नॉर्मल फूड लेकर आने के लिए कहता है। पर जंगकुक के माइंड में कुछ सांस आता है और तुरंत ही तोंग को जंगकुक वहाँ पर गार्ड्स के बीच में रख देता है और कहता है, तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं पर भी मत जाना। और गार्ड्स को भी स्पेशली ऑर्डर कर देता है कि गार्ड्स तोंग को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। और जंगकुक खुद ही तोंग के लिए फूड लेने के लिए चला जाता है और तोंग जंगकुक के आने की वेट करने लगता है। तब वहाँ पर जंगकुक के ग्रैंडफादर आ जाता है। वो आने के बाद तोंग को देखकर एक फोर्सफुल स्माइल देता है और पूछता है, तुम्हारा हेल्थ कैसा है? तोंग तुरंत घबराते हुए कहता है, पूरी तरह से ठीक है, क्यों, क्या हुआ है? तभी मिस्टर जियोन अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है जो तुम्हें मेरे ग्रैंडसन छोड़ना ही नहीं चाहता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में तुरंत ही आंसर करता है, जो भी है ये आपकी ग्रैंडसन को ही पता है, मुझे क्या पता। इससे मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम जैसे लोगों को हम लोगों के सामने ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा कम बातें करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इससे तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं, किसने बोला है कि हम लोग को बातें करने की हक नहीं है? ये पूरी तरह से गलत है, सबको ही बातें करने की हक है और मैं बातें करूँगा। और जंगकुक खुद बोला है कि मैं किसी के साथ भी बातें कर सकता हूँ क्योंकि जंगकुक मेरे साथ है और स्पेशली मैं जियोन तोंग हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे हक है। इससे मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, तुम रिग्रेट करने वाले हो, सिर्फ वेट करो। तोंग कहता है, मैं देखने के लिए राज़ी हूँ। मिस्टर जियोन कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक वहाँ पर वापस आता है। जंगकुक आने के बाद गार्ड्स तुरंत ही जंगकुक को सब कुछ बता देता है। इससे जंगकुक गुस्से में तोंग की तरफ देखता है, फिर तोंग को फूड देता है और कहता है, कभी कभार अपनी माउथ को कंट्रोल किया करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो ओल्ड मैन क्या कर सकता है। इससे तोंग तुरंत कहता है, क्यों तुम उस ओल्ड मैन को क्या रोक नहीं सकते हो? तुम अपने हाथों से कितने लोगों को मार देते हो और वो ओल्ड मैन तुम्हें रोक रहा है, तुम सच में इतना ज़्यादा उस ओल्ड मैन से डरते हो? जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहता है, उसके बारे में बुरा कहना बंद करो, तुम भी मेरे लिए जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो भी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि तुम समझ गए हो तोंग। इससे तोंग और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जंगकुक के साथ फाइट नहीं करना चाहता है। कुछ देर बाद मिस्टर जियोन सबको पार्टी के अनाउंस करता है कि ये पार्टी कोई खास रीज़न की वजह से था। इससे सब लोग जो चीयर्स करता है। फिर मिस्टर जियोन कहता है कि फाइनली अब जियोन कंपनी और भी ज़्यादा अब ग्रो करने लगा है। अब फ्यूचर में इस मिस्टर जियोन पूरी तरह से श्योर है कि जियोन कंपनी हर एक कंट्री में होगा और वो लोग हर एक कंट्री में खुद को टॉप बिजनेसमैन प्रूव करके दिखाएगा। इससे सब लोग फिर से चीयर्स करने लगता है। फिर मिस्टर जियोन के पास एक हॉट ब्यूटीफुल लेडी आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर जंगकुक थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूज नहीं होता है। फिर वो गर्ल जंगकुक की तरफ जाता है और जंगकुक को कहता है, हेलो जंगकुक, कैसे हो? लॉन्ग टाइम के बाद हम दोनों मिल रहे हैं, और ये पर्सन कौन है? तभी तोंग जंगकुक के बाइसेप के अराउंड अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है, जियोन तोंग हूँ। इससे
वो गर्ल जंकुक की तरफ देखता है और तुरंत पूछते तुम मैरिड हो। जंकुक कहता है क्यों, मैं क्या नहीं हो सकता हो। वो गर्ल कहता है एनीवे मैं बस पूछ रहा था। जंकुक तुरंत ही कहता है ऑफ कोर्स ग्रैंडमा, मैं समझ ही सकता हूँ। तो उनको एकदम से एक मिनी अटैक आ जाता है और वो तुरंत ही पूछता है कि ये तुम्हारा ग्रैंडमा है, पर ये तो तुम्हारी एज का लगता है। तो जंकुक कहता है हाँ कह सकते हो। और इसके साथ जंकुक तोंग के वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। इसे देखकर तोंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो समझ पाता है कि शायद इन दोनों के बीच में भी कुछ भी ठीक नहीं है। फिर जंकुक जो कुछ देर तक पार्टी में रहता है, तोंग के साथ जंकुक हर वक्त बातें कर रहा था क्योंकि तोंग नॉन स्टॉप बातें कर ही जा रहा था, जिससे जंकुक मना नहीं कर पा रहा था। और उसके साथ मिसेस जोन जो जंकुक के साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था, पर जंकुक मिसेस जोन के साथ थोड़ा सा बातें भी नहीं करता है। पार्टी खत्म होने के बाद जंकुक टाइम वेस्ट ना करते हुए तंग को लेकर सीधे घर में आ जाता है। घर में पहुंचने के बाद जंकुक देखता है कि तंग सो गया था। इसे देखकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को लेकर सीधा घर के अंदर आ जाता है। ऐसे ही जंकुक को तंग बाकी सारे वीक्स भी बहुत ज़्यादा तंग करता है और फाइनली जंकुक को जिस बात का वेट था वही हो जाता है। तो उनकी डिलीवरी हो जाता है और वो 1 वीक के बाद उसे हॉस्पिटल से जंकुक उसे लेकर घर में आ जाता है। और घर में आने के बाद जंकुक फिर से बिजी हो जाता है। तोंग भी जो बेबी को लेकर बिजी हो जाता है। जंकुक ज़्यादातर टाइम अब तोंग के साथ स्पेंड नहीं कर रहा था। तोंग भी जंकुक के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। जंकुक जब अपने घर में आता है, वो आने के बाद देखता है कि तोंग पीसफुली सो रहा था और उसके आर्म्स में बेबी भी सो रहा था। जंकुक इसे देखकर उसे बुरा भी नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। उसे सारे से इसका आदत हो गया था। जिसके बाद जंकुक फ्रेश होकर बेबी की साइड पर लेट जाता है और वो जबकि टायर्ड था कुछ देर के अंदर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक तोंग को देखता है कि वो फ्रेश होकर बाहर आ रहा था और बेबी अभी भी सो रहा था। फिर जंकुक तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम ठीक हो ना। तोंग अपने काम वॉइस में कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम कहाँ पर बिजी थे, तुम क्या अभी भी लोगों को मारने में ही बिजी रहते हो। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है मैं फुल ईयर लोगों को मारने में बिजी नहीं रहता हूँ। जब तक कोई मेरी लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता हूँ। अब अगर कोई भी लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर मैं तो ज़रूर उसे मारूंगा। इससे तोंग कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ करके क्या फ़ायदा। जंकुक कहता है अगर एक बार इसके अंदर आ जाता है लोग तो फिर बाहर नहीं जा पाता है, तो फिर इस सारे बातों को बंद रखो। तोंग जंकुक को और कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंकुक भी फ्रेश होकर आ जाता है। तब तोंग जंकुक से पूछता है क्या वो आज मॉल में जा सकता है। जंकुक तोंग की तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेच करके देखने लगता है। फिर वो कहता है क्या जंकुक फ्री नहीं है तो फिर तोंग जा नहीं सकता है। तोंग तुरंत कहता है जंकुक फ्री नहीं है तो फिर क्या हुआ है, तोंग खुद से जा सकता है। जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर खुद से जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें शायद मेरी स्टार्टिंग की बिहेवियर याद होगा। मैं तुम्हारी पैर को जलाने में फिर से वेट नहीं करूँगा। आई होप कि तुम समझ सकते हो। तोंग पूछता है तुम इतना ज़्यादा क्रूल कैसे बन सकते हो, सबको बाहर जाने के राइट्स हैं और मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ, यहाँ पर मेरे सन भी रह जाएगा। इससे जंकुक कुछ देर तक सोचने लगता है। फिर कहता है ओके, पर तुम तब तक सन को लेकर नहीं जा सकते हो। इससे तोंग कहते हैं गार्ड्स को भेज दो मेरे साथ, एक बेबी कैसे घर में रहेगा। जंकुक फिर से सोचने लगता है। फिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 20 गार्ड को भेजूंगा और तुम गार्ड्स की इनसाइड ही रहोगे। तोंग कहते हैं ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तोंग को जंकुक इग्नोर कर देता है और कहता है अगर तुम इसे नहीं ले सकते हो तो फिर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और जंकुक इसके साथ डायरेक्ट रूम से बाहर चला जाता है। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है क्योंकि जंकुक से इस तरह की बिहेवियर तोंग अब नोटिस कर रहा था और तोंग को इस सच में हार्ट भी कर रहा था। पर तोंग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता है क्योंकि उस जंकुक के अंदर बहुत सारे सेंसेस देखा था, जिससे अब तोंग को होप था कि जंकुक खुद को सेंस कर सकता है और इसी वजह से
वो अभी भी यही होप के साथ जंगकुक के साथ अभी भी अटका हुआ था। तो फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से रेडी हो जाता है और वो रेडी होकर अपने स्तन को गोद में लेते हुए नीचे आ जाता है। जंगकुक तंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। तंग लूज शर्ट पहन कर रखा था, वो भी जंगकुक की, जो तंग की थाइस तक आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक कहता है, तुम इस तरह से जाने वाले हो? तंग कहता है, क्यों, मैं क्या लॉन्ग शर्ट पहनकर नहीं जा सकता हूँ? फिर जंगकुक कहता है, तुम मॉल में जाने वाले हो, इस तरह से जाओगे तो फिर क्या होगा? लोग तुम्हें ऑब्वियसली पुआर ही बुलाएगा। ये सुनकर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इस क्लोथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हारी यहाँ पर कंफर्टेबल होने की बातें नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम ज़्यादा ही हॉट लग रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इस तरह से जाने से मना कर रहा हूँ। जाओ जाकर हुडी पहन कर आओ। तो इससे कहते हैं, मुझे गर्मी लग जाएगा। जंगकुक कहते, तो फिर कुछ और पहनो, सिर्फ इसे सेंस करके आओ। फिर तुम लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की एक और शर्ट पहन कर आता है, जिसे देखकर जंगकुक कहता है, तुम्हें जाने की ही ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आकर देता हूँ। तुम कहता है, नो ठीक है, ये पूरी तरह से अच्छा है, अगर तुम चाहते हो मैं मेरी फेस को कवर करके रखूँगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, मैं सारे मीटिंग को कैंसिल करता हूँ। यह सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते, तुम्हारी लॉस हो सकता है। जंगकुक कहता है, मनी जाकर फिर से वापस आ जाएगा, पर तुम्हारी तरफ किसी की नज़र गया तो फिर वो ईजिली तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगा। इसी वजह से मुझसे जाना चाहिए, ताकि जो लोग नज़र देने वाला है तभी मैं उस लोग की आइस को उठाकर तुम्हारे पैर के नीचे फेंक सकूँ। इससे तंग सिर्फ स्माइल बैक करता है, क्योंकि जंगकुक की सारे बातें अब उसके लिए नॉर्मल बन गया था। फिर जंगकुक भी रेडी हो जाता है और तंग के साथ मॉल में चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।